विधानसभा में क्यों सवाल खड़े किए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। दिल्ली की एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 72 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। आपको बता दें कि लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। बीते कई दिनों से जानकारी जो है वो सामने आ रही थी कि उनका लगातार जो है वो इलाज एम्स में चल रहा है, लेकिन अब जो खबर सामने आई है जिसमें सीताराम येचुरी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लंबे समय से उन्हें जो है वेंटिलेटर पर रखा गया था और इसकी जानकारी जो है अब सार्वजनिक कर दी गई है। हाल ही में मोतियाबिंद की सर्जरी भी उनकी हुई थी। साल 1975 में बतौर छात्र नेता उन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था और तब से आंदोलन की जो शुरुआत उन्होंने की, उसके बाद वो सीपीआईएम में बड़े कद पर पहुंचे और बीते कई दिनों से काफी बीमार चल रहे थे। उसके बाद उनका जो है निधन हो गया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी का 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। तेज बुखार आने के बाद उन्हें 19 अगस्त को एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था। 25 दिन से यहां उनका इलाज चल रहा था। सीपीआईएम की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कॉमरेड सीताराम येचुरी को सांस की नली में गंभीर संक्रमण हुआ था। डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी। इसके साथ ही साथ तेज बुखार आने के बाद उन्हें 19 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में एडमिट कराया गया था। 72 साल के सीपीएम नेता ने हाल ही में मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी कराया था। येचुरी ने एम्स में भर्ती रहते हुए 22 अगस्त को पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी थी। 6 मिनट 15 सेकंड के वीडियो संदेश में उन्होंने कहा था कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे एम्स से ही बुद्धोदा के प्रति भावनाओं को प्रकट करना पड़ रहा है और उन्हें लाल सलाम कहना पड़ रहा है। सीताराम येचुरी ने 23 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जम्मू कश्मीर में सीपीएम, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच चुनावी गठबंधन को लेकर भी पोस्ट किया था और 29 अगस्त को उन्होंने एक्स पर अब्दुल गफूर नुरानी के निधन पर शोक भी प्रकट किया था। 1975 में उन्होंने सीपीएम ज्वाइन की थी और लगातार 3 बार वो महासचिव बने। 1974 में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई में वो शामिल हुए और इसके 1 साल बाद वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी में शामिल हो गए। इमरजेंसी के बाद उन्होंने 1977-78 के दौरान 3 बार जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया। वो एसएफआई के पहले अध्यक्ष थे जो केरल या बंगाल से नहीं थे। येचुरी 1984 में सीपीआईएम की केंद्रीय समिति के लिए चुने गए। उन्होंने 1986 में एसएफआई छोड़ दी और इसके बाद 1992 में 14वीं कांग्रेस में पोलित ब्यूरो के लिए चुने गए। येचुरी जुलाई 2005 में पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए भी चुने गए थे। 19 अप्रैल 2015 को सीपीआईएम का महासचिव उन्हें चुना गया। अप्रैल 2018 में उन्हें फिर से एक बार महासचिव के तौर पर चुना गया था और फिर अप्रैल 2022 में तीसरा टर्म जो है वो उन्हें मिला था। तो आपको बता दें कि ये खबर जो सामने आई, जहां सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी का एम्स में निधन हो गया है। सीताराम येचुरी का जन्म 12 अगस्त 1952 को चेन्नई में हुआ था। वो हैदराबाद में पले बढ़े थे और 10वीं कक्षा तक ऑल सेंट हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की थी। 1959 के तेलंगाना आंदोलन के दौरान वो दिल्ली पहुंचे। येचुरी ने दिल्ली में प्रेसिडेंट स्टेट स्कूल में एडमिशन लिया। मनोहर केसरी हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। मनोहर, दिग्गज नेता सीताराम येचुरी का निधन हुआ है, किस तरीके से जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है लोगों की? देखिए, बिल्कुल दिल्ली एम्स में वो कई दिनों से भर्ती थे और आज 3:05 दोपहर में अंतिम सांस लिया। उन्हें लास्ट में निमोनिया हो गया था, इसलिए आईसीयू में भर्ती किया गया था और काफी कोशिश के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका क्योंकि बहुत ज्यादा फैल चुका था। लेकिन इसे लेकर के शोक की खबर बहुत ज्यादा है। हर जगह संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है। सोशल मीडिया पे भी लोग उनके प्रति दुख व्यक्त कर रहे हैं। अगर हम सीताराम येचुरी की बात करें तो सीताराम येचुरी किससे भी मिलते थे, एक हंसमुख चेहरा थे और लगातार उनकी हंसी सब पे हावी होती थी। चाहे संसद भवन की बात करें या फिर किसी पब्लिक प्रोग्राम में बात करें, जहां भी वो मिलते थे, जब भी उनसे मुलाकात होती
तो वो हंस करके ही बातचीत करते थे और लगातार पब्लिक की जो बात होती थी, मजदूरों की जो बात होती थी, वो करते नजर आते थे। राज्यसभा में भी वो जब सवाल खड़े करते थे। हालांकि अगर आप देखें तो सीपीआई एम के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। जी। संजय शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ एडिटर भी जुड़ गए हैं। संजय जी, जिस तरीके से सीताराम येचुरी का ये निधन हुआ है, अपने आप में ये भारतीय राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और सीताराम येचुरी भले ही वो सीपीआई-एम से आते हों, लेकिन देश के तमाम राजनीतिक दलों में नेताओं से उनकी जो दोस्ती है वो जग जाहिर थी। और यही बड़ी वजह है कि चाहे बीजेपी और कांग्रेस, सभी के नेताओं के साथ उनका लगातार संवाद जो है वो रहता था। और अगर कोई ऐसा मुद्दा है, चाहे वो दोनों सदनों में जो कहीं अटक रहा है, तो ऐसे में सीताराम येचुरी कई बार जो है कांग्रेस शासनकाल में भी, मुझे याद है, वो एक संकट मोचक के तौर पर नजर आते थे, जहां वो जो विपक्ष है उसको समझाने में कामयाब होते थे। बिल्कुल, बहुत बड़ी क्षति है ये लेफ्ट के, सिर्फ लेफ्ट को ही नहीं, अपोजिशन को नहीं, पूरे देश की राजनीतिक क्षति है सीताराम येचुरी के रूप में। जिस तरह से सीताराम येचुरी का काम सर, था, मैं आपको एक उनकी सेकंड अपनी रोक रहा हूं। विचारधारा संजय थी। चौहान हमारे साथ, सीपीआईएम के नेता इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। संजय जी, कितनी बड़ी क्षति है ये पार्टी के लिए, और निश्चित तौर पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो तो काफी निराश ही होंगे इस खबर को सुनकर। आप देखें, आज हमारी पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड सीताराम येचुरी है, उनका निधन हुआ है। हमारी पार्टी के लिए तो एक बड़ी क्षति है, न केवल पार्टी के लिए, जी, जो विशेष रूप से इस देश का, दुनिया का जो मजदूर वर्ग का आंदोलन है, उनका जो है ये बहुत बड़ी क्षति उस आंदोलन के लिए भी है। आप सीताराम, कॉमरेड सीताराम का अगर जीवन काल देखें, वो छात्र जीवन से ही जो है वो जो मजदूर वर्ग है उनके लिए जो है आवाज उठाते रहे हैं। और जिस समय भी चाहे देश के ऊपर क्राइसिस आया, चाहे वर्किंग क्लास के ऊपर क्राइसिस आया, वो जो है तत्परता से जो है उस क्राइसिस के खिलाफ जो है वो खड़े रहे। यदि आप देखें इमरजेंसी के टाइम में, जब देश जो है एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा था, तो उन्हें जो है बड़े लंबे समय के लिए जो है वो गिरफ्तार किया गया। मैं समझता हूं हमारी पार्टी के लिए ये जो वामपंथ जितना भी इस देश और दुनिया के लिए, क्योंकि उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो इस देश के अंदर आज जो सेकुलर पॉलिटिक्स को आगे ले जाने का काम जो उनके द्वारा किया गया है लंबे समय से लेकर, तो वो क्षति जो है आज बहुत पूर्ण करने योग्य है नहीं है। मैं समझता हूं हमारी पार्टी आज जो है बिल्कुल शोकाकुल है। और इसके साथ साथ ही जो इस देश की वर्किंग क्लास है, और ये एक राजनीति के अंदर जिस प्रकार का हस्तक्षेप उनका पार्टी के इश्यूज को लेकर, और देश के अंदर कोई भी मसला खड़ा हुआ हो उसको लेकर जो उनका हस्तक्षेप था, वो मैं समझता हूँ वो अब जो है वो मिसिंग संजय जी, रहेगा। आपकी कोई व्यक्तिगत उनसे मुलाकात का किस्सा जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? किस तरीके से वो तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उन सभी को वो प्रोत्साहित करते थे? और चूंकि हमने देखा कि साल 2014 के बाद पार्टी की स्थिति जो है उसको लगातार सुधारने के लिए वो प्रयास कर रहे थे, ऐसे में जब भी आप लोगों से उनका संवाद होता था तो किस तरीके की बातें करते थे? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने जब पार्टी ज्वाइन की है 87 में, वो हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज रहे हैं जी। और वो अंतिम चुनाव जब मैंने अभी लड़ा है पिछले 2017 में, वो उस समय तक, उसके बाद तक जो है हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़े रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश की पार्टी की गाइडेंस के लिए एज इंचार्ज, एज जनरल सेक्रेटरी, उनका बहुत बड़ा जो है योगदान इस वहां पर रहा है। स्टूडेंट मूवमेंट से लेकर उनका जो है हमारे लिए गाइडेंस रही है। तो ये एक पार्टी के स्तर पर, व्यक्तिगत रूप में जो पार्टी के अंदर जो हमारे लोग हैं, लीडर्स हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों से हमारा व्यक्तिगत संपर्क था, कॉमरेड सीताराम जो है, मैं समझता हूं कि उनमें से एक महत्वपूर्ण थे। व्यक्तिगत रूप से हमारे परिवार से उनका लगाव था, हमारे परिवार से वो जुड़े हुए थे। तो मैं समझता हूं ये एक बड़ी क्षति जो है हमारे लिए पार्टी के तौर पर, और व्यक्तिगत तौर पे भी हमने एक जनरल सेक्रेटरी के साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी जो है अपने जीवन का और खोया है। संजय जी, एम्स में भर्ती होने के बावजूद 22 अगस्त को उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन पर वहीं से 6 मिनट का एक वीडियो संदेश जारी किया। फिर 23 अगस्त को उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर जम्मू कश्मीर में जो गठबंधन तय हुआ है उसकी जानकारी दी। मतलब जब वो बीमार थे तब भी पार्टी के काम के प्रति
उनका जो समर्पण था वो किस तरीके से था, ये 2 उदाहरण मात्र हैं उसके। आप देखिए, हमारी पार्टी को जिस प्रकार की बीमारी उनको थी और जब वो एम्स में भर्ती हुए, हमें उसकी इंटेंसिटी का निचले स्तर तक पार्टी के सदस्य को मालूम था। परंतु जब जब भी वो अपीयर हुए हैं एम्स में रहकर इसमें कॉमरेड बुद्धा देव के उसमें और कश्मीर के मुद्दों को लेकर, कभी हमें एहसास नहीं हुआ कि उनकी बीमारी जो है इतने गंभीर रूप से। हमारी पार्टी ने 2 दिन पहले ही एक वो मेडिकल बुलेटिन उनका निकाला था, तो उसमें भी पार्टी ने जो है वो संकेत दिए थे कि वो इलनेस है, परंतु हमें मालूम था कि वो जिस स्तर के जुझारू नेता हमारी पार्टी में रहे हैं, जो उनका व्यक्तित्व था, हमें पूरा यकीन था कि वो जो है इस बीमारी से भी बाहर निकलेंगे। परंतु आज जो है वो इस संघर्ष में भी जो है अंतिम दौर तक वो संघर्ष करते रहे। आज वो जीवन के संघर्ष से हारे हैं, परंतु यदि आप देखें जो उनका कंट्रीब्यूशन न केवल हमारी पार्टी को आगे ले जाने के लिए, स्टूडेंट मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए, वर्कर्स। बहुत शुक्रिया सर आपका, संजय जी, हमारे साथ जुड़कर अपने